राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रे आने वाले हैं और ये जो नवरात्रे होते हैं ना, 9 दिन माता रानी को समर्पित होते हैं। तो 9 दिन में हम अपनी माता रानी की बहुत ही विशेष पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, उसी बीच में हमने अपने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो उनके लिए हमें पूजा किस तरीके से करनी है वो ही मैं आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, माता रानी हमारी 9 दिन के लिए आएंगी, हम उनकी बहुत ही विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। लेकिन हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो साथ में हमें उनकी भी पूजा पाठ बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। स्नान करा के और पंचामृत से दोस्तों हमें नवरात्रों के 9 दिन अपने लड्डू गोपाल जी के स्नान कराना है। तो देखा आपने, जैसे कि मैंने पंचामृत से और शुद्ध जल से गंगा जल वगैरह डाल के मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है और उनको लाल वस्त्र पहनाए हैं। क्योंकि जैसे हमारी मैया को लाल वस्त्र 9 दिन बहुत ही प्रिय होते हैं। लाल कलर के फूल, लाल कलर के वस्त्र, हम अपने माता रानी को चुनरी वगैरह हर चीज़ लाल रंग का श्रृंगार चढ़ाते हैं। उसी तरीके से हाँ, आज के दिन फर्स्ट डे जैसे आएगा तो उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को लाल रंग के वस्त्र पहनाएंगे और बहुत ही विधि विधान से अपने लड्डू गोपाल जी के और जो भी हमारे देवी देवता मंदिर में विराजमान हैं उनकी हम पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, माता रानी की चौकी हम अलग से लगाते हैं, मंदिर में नहीं लगाते हैं। चाहे मंदिर के साथ में ही अलग से चौकी विराजमान करके उसमें अपनी माता रानी की तस्वीर, मूर्ति जो भी हमारे पास है, हम उसको विराजमान करके कलश स्थापना करते हैं। बहुत ही विधि विधान से हमारा माता रानी की पूजा होती है। लेकिन मंदिर में हमारे जो ठाकुर जी हैं और जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनकी भी हम बहुत ही विधि विधान से पूजा करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों, माता रानी के साथ साथ में हमने अपने लड्डू गोपाल जी है, शिव परिवार है और जितने भी हमारे देवी देवता, हमें उनकी भी पूजा पाठ बहुत ही विशेष करनी होती है। तो उस हिसाब से दोस्तों हमने अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है। अब हम फूल समर्पित करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी को सुगंधित फूले जो होते हैं ना, बहुत ही प्रिय होते हैं, बहुत ही पसंद होते हैं। तो उनको हम उन्हीं के हिसाब से फूल समर्पित करेंगे। और माता रानी के लिए हम लाल रंग का फूल जो भी होंगे, गुलाब का, कमल का, वो हम उनको समर्पित करते हैं। और इस तरीके से हमने अपना लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। तो आपने देखा, हमने फूल समर्पित कर दिए हैं, स्नान वगैरह करा दिया है। अब हम दिया प्रज्वलित करेंगे। दिया प्रज्वलित करने के लिए जैसे कि हम 2 लौंग, मतलब 1 लौंग का जोड़ा माता रानी को समर्पित करते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से जो भी हम अपने मंदिर में दिया प्रज्वलित करेंगे उसमें हम 1 लौंग का जोड़ा अवश्य डालेंगे। कहते हैं लौंग का जोड़ा अगर हम जलाते हैं डेली तो घर में नकारात्मक शक्ति जितनी होती है दूर चली जाती है, पॉजिटिव रहता है सब कुछ, वातावरण घर का। तो इस तरीके से हमने दिया प्रज्वलित करना है। और जिस तरीके से हमारी डेली का पूजा पाठ होती है ना, उसी तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ करनी है। थोड़ा सा बस ये है कि हमें वस्त्र वगैरह, और क्योंकि जैसे हम तैयार होते हैं अपने माता रानी का बड़ा विधि विधान से पूजा करते हैं, उसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम अच्छे से तैयार करके और बहुत ही विधि विधान से हम पूजा करेंगे। तो उस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो दिया प्रज्वलित कर लिया। अब दोस्तों हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में देख लें आप, जैसे कि हम फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ही समर्पित करेंगे, क्योंकि अन्न हम नवरात्रों में जैसे नहीं खाते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम फल ही, ऋतु फल जो भी होगा वही समर्पित करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम समर्पित कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हम खाएंगे 9 दिन, उसी हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी को भी हमने भोग लगाना है। ये याद रहे दोस्तों, क्योंकि जैसे कि अगर हम भी अन्न नहीं खाते हैं, माता रानी जी को भी हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का भी 9 दिन के लिए अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। जो भी हम अपने लिए फलाहार जो भी बनाएंगे, जो भी खाएंगे, उसी हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगाना है। अब हमने जल भी समर्पित करना है और हमारे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी को तुलसा जी का भोग हमने अवश्य लगाना है। और
जैसे कि नवरात्रे हैं, पूरा 9 दिन हम अलग अलग कलर के वस्त्र पहनाएंगे, अपने ठाकुर जी को तैयार करेंगे। और जिस तरीके से अपनी माता रानी को हम 9 दिन अलग अलग दोस्तों कलर पहनाएंगे ना, उसी हिसाब से हम अपने लड्डू गोपाल जी की तैयारियां पहले से ही करके रखते हैं। तो आप लोग भी एक दिन पहले ही ये सारी तैयारी कर लीजिए। तो नवरात्रियों के दिन बस 2-3 दिन बाद आने वाले हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रे शुरू हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ हमने किस हिसाब से, क्योंकि अगर हमने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो उनकी बहुत ही विधि विधान से हमने पूजा करनी होती है। और इस तरीके से हमने अपना मंदिर में भी पूजा करनी है, और जो हम चौकी लगाएंगे अपनी माता रानी की 9 दिन की, बहुत ही विधि विधान से हमने वो भी पूजा करनी है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स करना। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।